अगले 2-3 मिनट में सैयद वंश पूरा बता रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग। सैयद वंश, सैयद वंश में 3 शासक हुए। इनमें से जो पहला शासक है ये तो हुआ खिज्र खां। खिज्र खां, एक तो इसको याद रखेंगे। दूसरा शासक मुबारक खां हुआ। दूसरा शासक कौन हुआ? मुबारक खां, या फिर इसको शाह कहते हैं, मुबारक शाह। और तीसरा हुआ आलम शाह। इसने शाह की उपाधि ले ली थी, तो यहां से फिर ये शाह बन गए। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। कौन कौन शासक है? खिज्र खां, मुबारक खां और आलम खां। ये फिर मुबारक खां और आलम खां जो है ये क्या बन गए? शाह बन गए। तो मुबारक शाह और आलम शाह भी इनको कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए खिज्र खां को शासक कौन बना के गया था? आप लोगों को सबको पता है कि जो तैमूर आया था, तैमूर खिज्र खां को सिंध, लाहौर, दीपालपुर देके गया था। याद रखना सभी लोग, तैमूर खिज्र खां को तीनों नाम याद रखेंगे, सिंध, लाहौर, दीपालपुर। लाहौर और दीपालपुर देकर गया था। दीपालपुर दे गया था, पहली बात। दूसरा, इसने खिज्र खां ने दौलत खां की हत्या कर। खिज्र खां ने किसकी हत्या की थी? ने दौलत खां की हत्या कर। दौलत खां की हत्या कर सैयद वंश की नींव रखी। सैयद वंश की नींव रखी। इसको भी याद रखना, सैयद वंश की नींव इसने रखी। 2 चीजें क्लियर होगी। तीसरी चीज सुनो, तीसरी बात ध्यान रखना, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। इसने काहे की उपाधि ली थी? इसने रैयत ए आला की उपाधि ली है। रैयत ए आला की उपाधि ली। रैयत ए आला की उपाधि ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपाधि ली मतलब, ये जो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं ना, दिल्ली सल्तनत का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब दिख रहा होगा, है ना। इसने रैयत ए आला की उपाधि ली थी। फिर से सुन लो, तैमूर खिज्र खां को सिंध, लाहौर, दीपालपुर देकर के गया था। और दूसरा, खिज्र खां ने दौलत खां की हत्या कर सैयद वंश की नींव रखी। तीसरा, इसने रैयत ए आला की उपाधि ली थी। ठीक है, काय की उपाधि ली थी? रैयत ए आला की उपाधि ली थी, और सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये क्या करता था? देखो, यह तैमूर के पुत्र का नाम था शाहरुख। पुत्र शाहरुख को कर देता था। शाहरुख को कर देता था। ठीक है, टैक्स दिया करता था, कर देता था, क्योंकि इसे लगता था कि भाई उसी ने मुझे शासक बनाया है, और उसको जो है कर भेजता रहता था, टैक्स देते रहता था। ठीक है, और इसने तुगलकों के नाम पर सिक्के चलाए। पूर्ववर्ती जो तुगलक थे, तुगलकों के नाम पर सिक्के चलाए थे। बस इतने पॉइंट याद रखना। देखो, ये पॉइंट तो आपने पहले ही पढ़ा था, ये भी पहले पढ़ा था। पढ़ने क्या क्या है? ये 3 पॉइंट। कौन से? एक, रैयत ए आला की उपाधि ली। दूसरा, तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर देता था। तीसरा, तुगलकों के नाम पर सिक्के चलाए थे। ये 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखने। क्या क्या कहा मैंने? सबसे पहले रैयत ए आला की उपाधि ली। दूसरा, तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर देता था। तीसरा, जो इससे पहले तुगलक वंश था उनके नाम पर इसने सिक्के चलाए थे। ये 3 फैक्ट आपको इसमें याद रखने। हो गया क्लियर? ठीक है, तो खिज्र खां हमारा कंप्लीट। अब सुनो, अब मुबारक खां देखो, इसने क्या किया था? इसने शाह की उपाधि ली। काहे की उपाधि ली? शाह की उपाधि ली, और क्या बन गया? और मुबारक शाह कहलाया। क्या कहलाया? मुबारक शाह कहलाया। ठीक है। दूसरा देखो, इसने क्या किया? इसने एक शहर, नगर बसाया जिसे कहते हैं मुबारकाबाद। यमुना नदी के किनारे। देखो, यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर बसाया। मुबारकाबाद बसाया था। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुबारकाबाद बसाया। एक चीज और याद रखना, इसके दरबार में अहमद सरहिंदी थे,
और जिन्होंने तारीख ए मुबारक शाही लिखी, ठीक है। इसके दरबार में कौन थे? दरबारी कवि अहमद सरहिंदी थे, सरहिंदी थे। और इनकी रचना क्या है? इनकी रचना तारीख ए मुबारक शाही, ये मुबारक शाह की तारीख में जो है एक ये पुस्तक लिखी है जिसे तारीख ए मुबारक शाही कहा जाता है। बस इतने दो ही पॉइंट है। देखो, एक तो शाह की उपाधि ली और दूसरा यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर बताया, और तीसरा तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी? तो अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। अब तीसरा शासक कौन आता है? आलम शाह। इस आलम शाह ने क्या किया? यह पहली बात तो यह इस वंश का सैयद वंश का अंतिम शासक था। एक तो ये याद रखेंगे, अंतिम शासक। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना, इसने क्या किया? यह अपने राज्य को अपने वजीर हमीद खां को देकर के स्वयं कहां चले गया? बदायूं चले गया, ठीक है। तो इसको याद रखना, यह अपने राज्य अपने वजीर हमीद खां को, याद रखना, ये हमीद खां को राज्य देकर स्वयं बदायूं चले गया। स्वयं कहां चले गया? बदायूं चले गया, गांव चले गया, स्वयं बदायूं चला गया, है ना। कि भाई गांव में घूमता हूं थोड़े दिनों वाली बात होगी, तो संभाल शासन को, है ना। अपने वजीर हमीद खां को राज्य देकर के स्वयं बदायूं चले गया। और इसकी हत्या किसने कर दी? तो बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? हमीद खां की। बहलोल लोदी ने हमीद खां की हत्या कर लोदी वंश की नींव रख दी। लोदी वंश की नींव रखी। तो इसके साथ ही हमारा सैयद वंश यहां पर कंप्लीट हुआ। देखो, एक बार फिर से सुन लो। सैयद वंश में खिजर खां, मुबारक खां, आलम खां, ये तीन शासक हैं। खिजर खां के बारे में सबसे पहली बात, खिजर खां ने एक तो रैयत आला की उपाधि ली, दूसरा तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर देता था, तीसरा तुगलकों के नाम पर सिक्के चढ़ाए। मुबारक खां, इसने शाह की उपाधि ली और इसने मुबारकाबाद शहर बसाया, कहां पर? यमुना के किनारे। और तीसरा, इसके दरबारी कवि अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही लिखी। 3 पॉइंट इसमें, 3 इसमें। तीसरा, इसमें देखो आलम शाह के बारे में देखो, एक तो अंतिम शासक था, दूसरा अपने वजीर हमीद खां को राज्य देकर के स्वयं बदायूं चले गया, तीसरा हमीद खां की हत्या कर दी बहलोल लोदी ने और लोदी वंश की नींव रख दी। तो इसके साथ ही हमारे ये सैयद वंश यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और अब बढ़ते हैं लोदी वंश में। जल्दी से लिखो और हेडिंग लिखो, लोदी वंश।